हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे प्लानिंग चैप्टर का पार्ट 5 विच इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट फॉर दिस चैप्टर। ये आखिरी पार्ट होगा। इस पार्ट में हमारा पूरा चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। और इस पूरे पार्ट से पहले मैं ऑलरेडी 4 पार्ट जो है अवेलेबल करवा चुका हूँ, जिसके अंदर हम लोगों ने प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसकी लिमिट क्या होती है, प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है और स्टैंडिंग प्लान्स के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया है। आज जो हम करने वाले हैं वो सिंगल यूज प्लान्स के बारे में बात करेंगे कि सिंगल यूज प्लान जो होता है वो क्या होता है, और साथ ही साथ सिंगल यूज प्लान के साथ साथ थोड़े से डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे और चैप्टर हमारा हो जाएगा कवर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज प्लानिंग का पार्ट 5। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सिंगल यूज प्लान के बारे में। सिंगल यूज प्लान, देखो नाम में क्या लिखा हुआ है, ऐसा प्लान जो सिर्फ एक बार बनाया जाए और एक ही बार यूज किया जाए। लाइक अ टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर क्या होता है, आप एक ही बार यूज कर सकते हो ना, उसे सुखा के दोबारा से तो यूज नहीं कर सकते ना, सिंगल यूज होता है। सिंगल यूज ही होता है ना। कोई फूड प्रोडक्ट सिंगल यूज ही होता है, एक बार यूज कर ले उसका दोबारा थोड़ी ना उसे यूज करोगे। ठीक है, तो सिंगल यूज प्लान ऐसे प्लान जो एक ही बार यूज किया जा सके, सिंगल बार, एक ही बार। जब ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, दीज प्लान्स आर कनेक्टेड विद सम स्पेशल प्रॉब्लम। कुछ स्पेशल प्रॉब्लम होती है जो एक ही बार आएगी, बार बार रिपीट नहीं होगी। तो उन प्लान्स के लिए जो उन प्रॉब्लम्स के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं वो कहलाता है सिंगल यूज प्लान। आफ्टर हैविंग बीन यूज्ड वंस देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लान इन फ्यूचर। एक बार इसका यूज हो गया, फ्यूचर में आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अगर हम टाइप ऑफ सिंगल यूज प्लान के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है प्रोग्राम। प्रोग्राम आप लोगों ने अपने स्कूल में किए होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम किए होंगे। एनुअल प्रोग्राम किया होगा, 15 अगस्त का प्रोग्राम किया होगा, 26 जनवरी का किया होगा, जन्माष्टमी का किया होगा, कोई ना कोई फंक्शन किया होगा, प्रोग्राम किया होगा। तो कोई भी एक प्रोग्राम जो होता है वो एक बार बन गया, उसे बार बार बनाया, उसे बार बार ही बनाना पड़ेगा। एक बार बन गया वो प्रोग्राम तो उसका जो प्लान होता है वो वही खत्म हो जाता है। तो अगले साल न्यू पार्टिसिपेंट, न्यू सिचुएशन, न्यू प्लेस, कुछ भी हो सकता है। तो एक प्रोग्राम जो होता है उसके लिए बार बार चीजें बनाई जाती है। A program is a single use plan containing detailed statement about project। उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस प्रोजेक्ट की पॉलिसी क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके रूल क्या है, टास्क क्या है। एक प्रोग्राम के अंदर ही जितने भी स्टैंडिंग प्लान के हमारे पार्ट थे वो सब उसी के अंदर आते हैं। फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज कितने चाहिए और क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। ठीक है, तो कोई भी जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर ही ये सारी चीजें आती है और ये सिर्फ एक ही बार आती है, सिंगल यूज होती है। जैसे कि अगर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लीनलीनेस का प्रोग्राम चलेगा तो एक बार चलेगा, वो बार बार नहीं चलेगा। बार बार चलेगा तो रूल्स हो गए जो फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोग्राम। सेकंड, बजट। जैसे हमने प्रोग्राम की बात की वैसे ही हर प्रोग्राम के लिए आपको एक बजट अलॉट किया जाता है। एक बार आपने कोई फंक्शन कर लिया, उसके बाद वही फंक्शन दोबारा करने जाओगे तो आप अप्रोक्सीमेटली वही बजट लोगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट उतना ही बजट आएगा। वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्योंकि चीज़ों के प्राइस बढ़ भी सकते हैं, कुछ चीज़ें कम भी हो सकती है। तो बजट क्या होता है, बजट भी एक बार बन गया वो बार बार बनाना पड़ेगा। एक बार बन गया तो ऐसा नहीं कि बस बन गया तो इतना ही रहेगा, नहीं। हर साल आप देखते हो गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो हर ईयर आता है, ईच ईयर आता है 1 फरवरी को। जनरल बजट जो है वो 1 फरवरी को आता है। इस बार इलेक्शन की वजह से जो बजट आया है वो थोड़ा फास्ट बजट आया है। मेन बजट हमारा जून में आएगा, है ना। तो एक बजट क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। क्या रिजल्ट आएगा उसको नंबरों के टाइप पे डाल दो। हमें 5% का प्रॉफिट होगा, हमें 5% का प्रॉफिट होगा, तो हमारा क्या है, एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, उसको हमने नंबर्स के टर्म में डाल दिया। ठीक है, या फिर आपको लगभग लगभग 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी एक बिजनेस सेटअप करने में, या इस साल 5 लाख का खर्चा होगा अगर आप घर बनाना चाहते हो तो। एक बजट क्या है, एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जिसको आप न्यूमेरिकल टर्म में डाल देते हो फॉर अ डिफाइंड डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। बजट्स आर मैनी टाइप, लाइक कैश बजट अलग होता है, सेल्स बजट अलग होता है। तो हर कंपनी का अलग अलग बजट होते हैं। घर में भी हम लोग बजट बनाते हैं ना, हर महीने जब भी घर में सैलरी आती है तो हर महीने घर में नया बजट बनता है।
मम्मी हर महीने प्लान कर रही होती कि यार कैसे पैसों को बांटा जाए सो दैट घर सही से चल पाए। तो बजट जो होता है वो हर महीने बनता है। तो ये क्या है, सिंगल यूज प्लान है, एक बार बन गया बार बार नहीं चलेगा, हर बार बनाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ यही दो चीजें जो सिंगल प्लान यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर कुछ बेसिक डिफरेंसेस दे रखे हैं। क्या दे रखा है, सिंगल यूज प्लान वो प्लान होते हैं जो वन टाइम की प्रोजेक्ट के लिए किए जाते हैं और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है उनका। ठीक है, दिस प्लान आर डेवलप्ड फॉर वन टाइम एंड विद स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। स्टैंडिंग प्लान इन अ बिजनेस रेफर्स टू द प्लान डेवलप्ड एंड डेवलप्ड फॉर यूजिंग ओवर एंड ओवर अगेन। एक बार बनाया और बार बार यूज किया, एक बार आया बार बार, क्योंकि ये जो सिचुएशंस होते हैं, जिन सिचुएशंस के लिए बनता है वो लगातार आती रहती है, रिपीट होती रहती है। सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड टू कैरी आउट अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज नॉट लाइकली टू रिपीट इन फ्यूचर टाइम। यानी ये जो बनाया जाता है ये उस सिचुएशन के लिए बनाया जाता है जो बार बार फ्यूचर में नहीं होगा, पर ये तो बनाया जाता है जो कि रेगुलरली ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिपीट होता ही रहेगा। एक एक सिचुएशन है वो बार बार आती ही रहेगी। जैसे कि हमने क्या कहा, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, आपके ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय जाते या रहेंगे, आपको नए एम्प्लॉयज हमेशा लाना ही पड़ेगा। तो उनको लाने का जो प्रोसेस होगा, जो प्रोसीजर होगा, वो तो आप एक बार बना लो, बार बार उसी से लाते रहोगे। स्कोप इसका नैरो होता है, इसका वाइडर होता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होता है, जबकि ये वन डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, एक पूरे बिजनेस फंक्शन की बात कर रहा है। तो इसका नैरो होता है स्कोप, इसका वाइडर होता है। सिंगल यूज प्लान एक बार हो गया, यूज हो गया, उसके बाद उसे खत्म कर देते हैं। इसको तो बार बार वही वाली बात है, इसे बार बार हम ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन यूज करते रहते, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर देते हैं, लेकिन एक बार बन गया बार बार वही यूज करेंगे। हर साल के लिए कैश बजट, ये क्या है, हमारा सिंगल यूज प्लान। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस जो है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, वो क्या है, हमारा स्टैंडिंग प्लान। इसके अलावा जो दे रखा है आपको बस छोटी छोटी सी चीजें, कुछ डेफिनेशन तो दे रखे हैं, कुछ अंतर दे रखे, कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं, उनके आप स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें याद कर लो। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है और स्ट्रेटेजी क्या होता है, हमने अलग अलग तो पढ़ा ही हुआ है कि एक ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है। एंड ऑब्जेक्टिव इज द एंड टुवर्ड विच ऑल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक कंपनी कहाँ पे है और कहाँ पहुंचना चाहती है, वो जो फ्यूचर पोजीशन है जहां पर कंपनी को पहुंचना है, वही उसका ऑब्जेक्टिव होता है। ये एक एंड गोल होता है। और स्ट्रेटेजी क्या होती है कि इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचने के कई सारे रास्ते हैं, उनमें से बेस्ट रास्ता कौन सा होगा, तो वो उसकी स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, एन ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी ऐसा होना चाहिए जो कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जा सके और उसे आप इजीली मेजर कर सको, वो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अचीव किया जा सके, एक ऐसा होना चाहिए। और स्ट्रेटेजी जो है वो इसलिए बनाई जाती है कि आप ध्यान में रखते हो कि आप बिजनेस जो कर रहे हो वो जिस एनवायरनमेंट में कर रहे हो, बिजनेस एनवायरनमेंट कर रहे हो, चैप्टर 3 में पढ़ा था ना, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। देन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी में अंतर दे रखा है, एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर में अंतर दे रखा है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इन पॉइंट्स का, इन्हें पढ़ लो, एंड दैट्स इट। चैप्टर 4 जो है आपका यहाँ पर कवर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग जो लाएंगे वो चैप्टर 5 लाएंगे। आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 इस नाम से मेरे पास आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके अंदर आपको ऑल वीडियोस मिल जाएंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के चैप्टर के, ऑल चैप्टर्स। यहाँ पे आपको सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे, सारे के सारे चैप्टर्स के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी वीडियो में किसी भी पोर्शन में डाउट है, प्लीज गो कमेंट, ताकि मैं उस पॉइंट को अच्छे से और बता सकूं या कोई दूसरे तरीके से समझा सकूं उस पॉइंट को। हालांकि मैंने अच्छे से बताया, पर फिर भी अलग अलग बच्चों के अलग अलग डाउट्स हो सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी रीच बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़े। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोज़। बाकी जल्दी आते हैं चैप्टर 5 के साथ। टिल देन, बी सेफ, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।